एमिनो अम्ल के बारे में स्टडी करेंगे आज, ठीक है। एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड के बारे में देखते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि 20 टाइप का एमिनो अम्ल होता है, ठीक है। 20 से ज़्यादा भी होता है, लेकिन हम लोग को 20 ही प्रकार के अभी फ़िलहाल पढ़ने हैं। तो इसमें जो है एक मेन पॉइंट क्या होता है, ये जो सभी में कॉमन होता है ना, COOH और अमोनिया NH3 एमाइन ग्रुप, और एक साइड चेन होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, जितने भी एमिनो अम्ल है वो सभी में पाया जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, COOH NH3H और R ग्रुप, ठीक है। ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये सही फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये गलत फॉर्म है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको लिखने का जो तरीका होता है वो 3 प्रकार से लिखते हैं, और इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। पहला तो ये प्रोटोनेटेड हो, चार्ज में ही होगा, प्रोटोनेटेड हो, या दूसरा ज्विटर आयन के रूप में हो, या तीसरा जो है डीप्रोटोनेटेड हो, डीप्रोटोनेटेड, तब जाकर ये सही फॉर्म में होगा, ठीक है। प्रोटोनेटेड हो, या ज्विटर आयन के रूप में हो, या फिर डीप्रोटोनेटेड हो। तो प्रोटोनेटेड किस तरीके से बनाएंगे, प्रोटोनेटेड, ठीक है, COOH, और यहाँ पे ये यहाँ NH2 लिखता हूँ, सॉरी NH2 होगा वहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, NH3। जब NH3 लिखेंगे यहाँ, तो इस पर एक प्लस चार्ज देना पड़ेगा, है ना। देखिए इस पर प्रोटोन आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और नीचे एक साइड चेन, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हो गया ये प्रोटोनेटेड फॉर्म हो गया। ज्विटर आयन के रूप में लिखना होता है, तो ज्विटर आयन में क्या करते हैं, दोनों पे चार्ज होगा, नहीं, COO माइनस, है ना, और यहाँ क्या होगा, NH3 प्लस, माइनस भी होगा और प्लस भी होगा। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, जिसपे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों हो, और यहाँ नीचे साइड चेन, है ना। यहाँ पे जो है डीप्रोटोनेटेड में यहाँ पे प्रोटोन नहीं होगा, ये NH2 होगा, और यहाँ क्या होगा, COO माइनस, डीप्रोटोनेटेड, यानी प्रोटोन क्या हो गया, हट गया, है ना, और यहाँ H और यहाँ R, ये हो गया डीप्रोटोनेटेड फॉर्म हो गया, ठीक है। प्रोटोनेटेड हो गया, ज्विटर आयन और डीप्रोटोनेटेड, 3 तरीके से इसको लिखा जाता है। ये फॉर्म भी सही है, ये भी सही है, और ये भी क्या है, सही है। इसको ध्यान रखिएगा, ज्विटर आयन, ये 12th में पूछ देगा, ज्विटर आयन दे देगा ऑप्शन में, ज्विटर आयन कौन है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ज्विटर आयन, जिसमें प्रोटॉन भी हो और इलेक्ट्रॉन भी हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हो और प्रोटॉन भी हो, इसको कहते हैं ज्विटर आयन। दोनों पे चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, COO पे माइनस का चार्ज है, और यहाँ क्या है, प्लस का चार्ज है। उस फॉर्म को बोलते हैं ज्विटर आयन, याद रखिएगा इसको। कुल कितना बताया था एमिनो अम्ल,
कुल 20 एमिनो अम्ल के बारे में मैंने चर्चा किया था। 20 एमिनो अम्ल है ना, कुल 20 एमिनो अम्ल है, कुल 20 एमिनो एसिड है जो जेनेटिक कोड को इंट्रोड्यूस करते हैं, जेनेटिक कोड को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक 21वां एमिनो अम्ल है जिसका नाम है सेलिनोसिस्टीन। सिस्टीन अगर 12 से ऊपर जाते हैं तो उसमें ये पूछा जाएगा। ठीक है, एमिनो एसिड की चर्चा करते हैं, लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, एक होता है ग्लाइसिन, GLY लिखते हैं। ठीक है, कोड में इसको लिखेंगे G, क्या हो गया, ग्लाइसिन। हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्लाइसिन। ठीक है, GLY। एलानीन, एलानीन, ALY। वायलिन, VAL, क्या हो जाएगा, V। उसके बाद फिर ल्यूसीन, ल्यूसीन, LEU, क्या हो जाएगा, L। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इसका क्या होगा, ILEU, आई, इसका क्या हो जाएगा, I। सिस्टीन, CYS, क्या हो जाएगा, C। सीरीन, SERS, थ्रियोनिन, क्या होगा, THR, प्रोलीन, PRO, क्या हो जाएगा, P। मिथियोनिन, मिथियोनिन, क्या हो जाएगा, MET। M। हिस्टीडीन, क्या हो जाएगा, HIS। H कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे 11 एमिनो अम्ल है और बाकी बच गया 9 एमिनो अम्ल। ठीक है, ये जो 11 एमिनो अम्ल है इसको जैसे ग्लाइसिन है तो G यहाँ से इंडिकेट हो जाता है, फर्स्ट लेटर से ही इंडिकेट हो जाता है ना। जैसे एलानिन है तो इसको बोलते हैं A, वायलिन है तो क्या बोलते हैं इसको V, ल्यूसिन है तो क्या बोलते हैं L, आइसोल्यूसिन है तो बोलते हैं I, सिस्टीन है तो इसको बोलते हैं C,
है ना। सीरीन है तो इसको बोलते हैं एस, थ्रियोनिन है तो इसको बोलते हैं टी, प्रोलीन है तो इसको बोलते हैं पी, मिथियोनिन है तो इसको बोलते हैं एम, हिस्टीडीन है तो इसको बोलते हैं एस। लेकिन और आगे जो एमिनो अम्ल है, 9 एमिनो अम्ल, उसका फर्स्ट लेटर से इंडिकेशन नहीं होता है, तो उसके लिए अलग से कुछ पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है। इसका सबका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखेंगे, बहुत ही उस स्ट्रक्चर को सीखने के लिए इसको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। 2 बार 3 बार जो है इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। ग्लाइसिन जी, एलानिन ए, वैलिन वी, ल्यूसिन एल, आइसोल्यूसिन एल, सिस्टीन सी, सीरिन एस, थ्रियोनिन टी, प्रोलिन पी, मिथियोनिन एम, हिस्टीडीन एस, हिस्टीडीन एच, ठीक है। अब जो 9 इसको जो अभी याद किए, इसको एक याद करने का और तरीका है, गवली CST का PM है। हो गया याद? नहीं हुआ? गवली CST का PM है ना। गवली से क्या हो गया? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन आई है। सिस्टीन, सीरीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, मिथियोनिन और हिस्टीडीन। याद हो गया ना? 11 कैसे याद किए? गवली CST का PM है ना। एमिनो एसिड 11 एमिनो एसिड याद हो गया। गवली CST का PM है। ग्लाइसिन, एलानिन, वायलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सिस्टीन, सीरीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, मिथियोनिन और हिस्टीडीन, ठीक है। अब 9 बचा है, 9 को फिर याद कर लेते हैं, 9 को भी। चलिए देखिए, इसका है फिनाइल एलानिन, ठीक है। 11 हुआ था ना, 12 नंबर जो है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन PHE बोलते हैं। देखिए इंडिकेशन इसका जो है F से हो रहा है। फिनाइल F से हो रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? F। उच्चारण क्या हो रहा है? F से, फिनाइल F, लेकिन लिखाता है किससे? P से, है ना, लिखाएगा P से, फिनाइल एलानिन, ठीक है। सॉरी, ऊपर चला गया। फिनाइल एलानिन लिखाएगा P से, PHE, लेकिन इसका उच्चारण F से हो रहा है, फिनाइल, तो इसका हो गया F, ठीक है। 13 नंबर पे चलते हैं। आर्जिनिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन का उच्चारण किससे हो रहा है? ARG होता है आर्जिनिन का, ठीक है। इसका उच्चारण किससे हो रहा है? R से, है ना, तो इसको लिख देंगे R। उसके बाद ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, इसका उच्चारण, इसका क्या होता है? GLN, ग्लूटामीन। इसका उच्चारण किससे हो रहा है? Q से, क्यूटामिन बोले जाए इसको आज। ग्लूटामिन को क्यूटामिन बोलिए, Q, ग्लूटामिन। ग्लूटामिन को क्या बोलना है? ग्लूटामिन, हाँ ग्लूटामिन, Q। 15 नंबर। अब ग्लूटामेट, ग्लूटामिन हो गया, ग्लूटामेट, GLU, ठीक है। इस पे देखिए 8 मेट है ना, ग्लूटा MET,
ग्लूटामेट, MATE, ग्लूटामेट। ई पे जो है इसका जोर पड़ रहा है ना, ई पे, इसका हो जाएगा ई, ग्लूटामेट। अस्पर्जीन, एस्परजीन। ASN, एन पे जोर पड़ रहा है, एस्परजीन, एन पे जोर पड़ रहा है, इसका होता है एन। अस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक अम्ल, अस्पार्टिक एसिड, टी पे जोर पड़ रहा है, ASP। अस्पार्टिक एसिड उसका होता है डी, ठीक है। इसको टी ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, इसको डी पढ़िए, अस्पार्टिक एसिड, डी हो गया। तो देखिए इसका ट्रिक क्या बना, FRQEND, फारूक का इंड फारूक है ना, फारूक इंड, फारूक नाम होता है फारूक, फारूक के इंड, फारूक का लिख दो यहाँ, फारूक का इंड, FRQEND है ना। फिनाइल एलानीन, यानी कि F उच्चारण F से आता है फिनाइल का। आर्जिनिन उच्चारण कहाँ से आया, R से, आर्जिनिन। ग्लूटामीन, ग्लूटा को क्या पढ़े, ग्लूटामीन, Q, ठीक है। ग्लूटामेट, ई पे उच्चारण जोर पड़ा है ना, ई पे प्रेशर पड़ रहा, ग्लूटामेट, ई हो गया। एस्परजीन, एन पे उच्चारण का प्रेशर पड़ रहा है, एन, मीन, इन है ना, इसका हो जाएगा एस्परजीन का एन। और अस्पार्टिक एसिड, टिक को ना बोल के ड पढ़ेंगे, डिक है ना, अस्पार्टिक एसिड, डी। फारूक का एंड, F4 क्या हो गया, फिनाइल एलानीन, R4 आर्जिनिन, Q4 ग्लूटामीन, E4 ग्लूटामेट, N4 अस्परजीन और D4 अस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अब बच गया कितना, 3 और बच गया है ना। चलिए 3 भी देख लेते हैं। अठारह नंबर है लाइसिन, LYS, इसका होता है K। 19 नंबर हो जाएगा टायरोसिन, क्या हो जाएगा, Y। और 20 नंबर हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं, TRPW। ये 3 है, ये 3 को भी याद करना है। लाइसिन, टायरोसिन, टायर से आवाज़ आ रहा है, वाई से है ना, टायर। देखो यहाँ पे देखिए टायर लिखा हुआ है ना, टायरो, TYR। टी को जो है किसका हो गया, टी अभी पढ़े थे थ्रियोनिन का, पढ़े थे ना थ्रियोनिन, तो टी तो हो गया, उसके बाद बचा क्या, वाई, तो वाई लिख देंगे टायरोसिन का। टायरोसिन, टायर, वाई पे जोर पड़ रहा है इस तरीके से, टायर है ना, तो यहाँ पे वाई हो गया। ट्रिप्टोफान, इसका क्या होता है, वान है ना, फान से हो गया वान, एंड ट्रिप्टोफान, फान से हो गया फान एंड वान, W। ट्रिप्टोफान का क्या हो गया, W।
लाइसिन, लाइसिन का के, लाइसिन, लाइसिन का के, है ना। तो ये 3 तो हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब तक जो हम लोगों ने ट्रिक बनाया क्या क्या सबको देख लेते हैं। पहला जो ट्रिक था गबली, गबली CST का PM है ना। दूसरा था फारुका एंड, FRQEND। और तीसरा जो है विदाउट ट्रिक है KYW, यानी कि लाइसिन, टायरोसिन, सॉरी W और ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। इतना याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जो है इतना याद करने के बाद ही हम लोग स्ट्रक्चर पे आएंगे और तभी समझ में आएगा स्ट्रक्चर। इसको स्ट्रक्चर भी सीखेंगे, बहुत ही आसान है। सभी के एकक का जो है स्ट्रक्चर हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। इसको याद कर लेना है। गबली CST का PM है, फारुका एंड KYW, लाइसिन, लाइसिन, टायरोसिन, टायरोसिन क्या हो गया Y, और W ट्रिप्टोफान, है ना। ये याद कर लेना है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।